Good morning, students. Myself Umarji sir, intermediate classes, chemistry. Topic: ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं, इसका रिलेशन कहाँ से है। कल मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म किसी विलयन में उपस्थित जो विलय की क्वांटिटी होती है उस पर निर्भर करती है, लेकिन विलय के नेचर प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कल बताया था सॉल्वेंट पर का जो नेचर होता है उस पर भी अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। उसी के आधार पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को 4 वर्गों में डिफाइन किया गया था। नंबर फर्स्ट RLBP, नंबर सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके उपरांत आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं? आदर्श विलयन वे विलयन कहलाते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उन विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं। अब राउल्ट का नियम जो होता है आइडियल सॉल्यूशन है, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले एक ग्राफ बनाया था। उसमें देखते ये क्या होता है प्रेशर और ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। ये कौन सी एक्सेस होती है? वाई एक्सिस। और ये कौन सी एक्सेस होती है? एक्स एक्सेस। तो कुछ याद आ रहा होगा आप सभी को, जब समीकरण फर्स्ट था PA बराबर P0A इंटू एक्स ए, तब यहाँ एक्स ए इक्वल टू क्या माना गया था? 0। तो ये ओरिजिन पर पॉइंट पर यहाँ केंद्र माना गया था और एक्स ए इक्वल टू 1 माना गया था। तो ये एक्स इक्वल टू 1 मान जाओगे तो P0A, अर्थात ए क्या है? सॉल्यूट और बी क्या था? सॉल्वेंट। तो इसका जो पीक शिखर है अर्थात P0A सॉल्यूट का वाष्प, तो यहाँ वो बिंदु आता है, इस बिंदु से इस बिंदु की सरल रेखा हमें प्राप्त होती है जिसे कहते हैं PA। इसी प्रकार सेकेंड समीकरण में XB का मान 0 माना था, तो ये ओरिजिन था। XB के लिए ये एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और जैसे ही XB इक्वल टू 1 माना गया था तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त हुआ था जिसे P0B कहते हैं। तो इनके और इनके मध्य एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार समीकरण जो थर्ड था, कंडीशन क्या थी उसमें? कंडीशन थी P0A ग्रेटर देन P0B, सॉल्यूट का वाष्प सॉल्वेंट से मैक्सिमम था, अधिक था। तब ये कंडीशन थी टोटल प्रेशर की। ये समीकरण के अंतर्गत ये टोटल प्रेशर Pd बराबर आया था PA प्लस PB। तो फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात आदर्श विलयन कहलाते हैं। नंबर फर्स्ट ये आदर्श विलयन के लिए जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, नंबर दूसरी कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन इन विच आइडियल सॉल्यूशन in which theoretical pressure is equal to observed pressure। theoretical pressure क्या होता है? PPH equal to PT total pressure, अर्थात PA प्लस PB। ये theoretical pressure है जिसे इस समीकरण के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। observed जो प्रेशर होता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, उसे हम बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो वह आइडियल सॉल्यूशन
कहलाता है, अर्थात आइडियल सॉल्यूशन का पालन करता है। थर्ड कंडीशन है, तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच इक्वल टू जीरो का अर्थ है चेंज इन वॉल्यूम, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो इसको कैसे देख सकते हो और समझ सकते हो, इसको बहुत अच्छे से समझिए। डेल्टा एच को समझने के लिए सबसे पहले दो पात्र लेते हैं। यहाँ इस तरफ समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले एक पात्र होता है, इसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रहता है, अर्थात इस सॉल्यूट के अणुओं को ब्रेकअप करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार सॉल्वेंट, अर्थात ये बी सिंगल बॉन्ड बी, ये सॉल्वेंट है, तो इसके मध्य जो बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। हमने मान लिया इसको 5 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको भी 5 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए इतनी किलो कैलोरी दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 10 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता हुई। अब ए बी अर्थात ये सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ हमें, तो ए के कितने परमाणु थे, 2, बीबी के कितने, 2, यहाँ एक प्राप्त हो रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, 2। इसका बॉन्ड जब उत्पाद प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ एनर्जी क्या हुई, उत्सर्जित हुई, रिलाइज हुई। यहाँ इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड 2 अणु बचे बने हुए हैं उसमें से एनर्जी क्या हो रही है, उत्सर्जित। ये जो एरो प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, उत्सर्जित। जब उत्सर्जित हो रही है तो 2 × 5 इक्वल टू कितनी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी उत्सर्जित हुई है। तो डेल्टा एच बराबर ये अवशोषित की गई, यानी कि आवश्यकता पड़ी एनर्जी की, तो कितनी हुई, +10, और उत्सर्जित कितनी हुई, -10, इक्वल टू क्या होगा, 0। डेल्टा एच बराबर 0, अर्थात ऐसे विलयन विलायक के द्वारा बनाया गया विलयन जिनमें ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना अवशोषित होती है, अर्थात डेल्टा एच का मान 0 होता है, ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट चौथा जो बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको देखते हैं। डेल्टा V इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का परिवर्तन नहीं होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो डेल्टा V की जो वैल्यू है वो 0 कैसे आती है, कोई भी रिएक्शन होती है जो पार्ट होता है उसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया गया, अभी हमने देखा ये ए के मध्य और ये बी के मध्य अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हुआ था, इसके द्वारा जो सॉल्यूशन बना है AV। यहाँ हमने मान लिया सॉल्यूट की कितनी मात्रा थी, 2 ml, सॉल्वेंट की कितनी मात्रा थी, 2 ml, और उत्पाद की भी मात्रा कितनी है, 4 ml, क्योंकि यहाँ 2 × 2 अर्थात 2 × 2, तो इनको काउंट किया जाएगा तो 4 ml इक्वल टू 4 ml। तो डेल्टा H बराबर रिएक्टेंट 4 - 4, तो डेल्टा V बराबर 0। डेल्टा V का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का आयतन कितने ml है, 4 ml, डेल्टा V 4 ml माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विलायक, तो माइनस सॉल्यूट का आयतन कितना है, 2 ml, सॉल्वेंट का आयतन कितना है, 2 ml, तो डेल्टा V इक्वल टू 4 - 4, डेल्टा V इक्वल टू
0। ये तो ऐसे विलयन जिनका आयतन परिवर्तन नहीं होता है अर्थात बदलता नहीं, वो सभी आदर्श विलयन कहलाते हैं। अंतिम पांचवा बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ये किसके मध्य है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू AB। ये सॉल्वेंट। तो इसमें जो एनर्जी लगती है इंटरमॉलिक्यूलर, यहां लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अंतरः आणविक बल इनके मध्य, सॉल्यूट के अणुओं के मध्य, सॉल्वेंट के अणुओं के मध्य जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता है उतना ही विलयन के अणुओं के मध्य अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता है। दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स शून्य होता है। तो जो विलयन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो राल्ट के नियम की जो 5 प्रॉपर्टीज थी, ये 5 लक्षण थे, वो आपको मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। उनको शॉर्ट में समझ सकते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन थी राल्ट के नियम को फॉलो करते थे। राल्ट के नियम का फॉलो करना यही था। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था कि ये PV, ये PA और ये PV, ये PT बराबर PA प्लस PV। सेकेंड कंडीशन क्या थी? थ्योरेटिकल जो प्रेशर था वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल था। थर्ड कंडीशन क्या थी? डेल्टा H इक्वल टू 0। एंथैल्पी में ऊर्जा का मान सदैव शून्य होता है, ना तो अवशोषित और ना ही उत्सर्जित, दोनों की ऊर्जाओं का अंतर 0। फोर्थ कंडीशन क्या थी? डेल्टा B इक्वल टू 0। आयतन ना तो बढ़ता है ना घटता है, जितना अभिकारक का आयतन होता है उतना ही उत्पाद का आयतन होता है। 5 कंडीशन क्या थी? अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स ऑल, इट्स ओके।